सभी को। आज हम अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आप सबके सामने करना चाहती हूँ। हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जनवरी 23 में स्टार्ट होने वाला है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में भी हम मेल चार्ट, बच्चे का चार्ट हम डिस्कस करेंगे। 7-8 साल का बच्चा है, यानी 2014 बॉर्न है, 2014 बॉर्न चाइल्ड है। उसमें हम एजुकेशन के साथ साथ और क्या क्या इस एज में उसके क्वेश्चंस, उसके पेरेंट्स के क्वेश्चंस हमारे पास आए होंगे, उसको समझने की भी आज कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ना है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोग देखेंगे आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ नोट करेंगे। मेल चार्ट है 20 जून 2014, 2:30 PM, यानी 14:30, जयपुर राजस्थान। देखिए आपके सामने तुला लग्न का चार्ट है और मीन राशि है, यानी लग्न में मेरे लिब्रा साइन है और मेरा जो मून साइन है वो है पाइसिस। चंद्रमा मेरा छठे स्थान में स्थित है, मंगल से दृष्ट है। लग्नेश मेरा 8वें स्थान में स्थित है और पाप कर्तरी में है। लग्न पे मेरा केतु, शनि और राहु, यानी 3 अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। इतना समझने के बाद यहाँ पे सबसे पहले कोई भी हम चार्ट देखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लग्न, लग्नेश, कारक और चंद्रमा, ये स्टेप्स को हम हमेशा ही फॉलो करेंगे। ये हम पीछे के 5-6 जितने भी हमारे प्रैक्टिस क्लास हुए हैं सब में हमने समझा ही है, ठीक है ना। तो आज मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आऊंगी कि अभी जो वर्तमान में दशा चलती है उसमें जातक का क्या क्वेरी हो सकता है, क्योंकि ये 7-8 साल का बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जन्म मेरा शनि की दशाओं में होता है। महादशानाथ शनि था, अंतरदशानाथ मंगल था। शनि तुला लग्न के लिए पूर्ण योगकारी ग्रह है, यानी चतुर्थ और पंचम का स्वामी है, लग्न में स्थित है। काल पुरुष के अकॉर्डिंग वो दिग्बल शून्य है, क्योंकि सप्तम में दिग्बल ही होता है शनि, तो लग्न में है तो दिग्बल शून्य है। लेकिन क्योंकि पंचम का स्वामी होकर स्थित है ना, तो ये तो पूर्ण योगकारी ग्रह हुआ। अब जो शनि के अपने अशुभ प्रभाव हैं, जो अशुभ ग्रह होने के नाते जो उसकी टेंडेंसी है प्लैनेट की, जो जो वो रिजल्ट देगा वो हमेशा ही देगा, वो चाहे कहीं भी पत्रिका में प्लेस्ड हो, थोड़ा अच्छा या थोड़ा और बुरा, रिजल्ट में ये अंतर आएगा। लेकिन जब शनि की दशा रही थी, बचपन मेरा शनि की दशाओं में, यानी 6 उम्र के 6 साल मेरा शनि की दशाओं में निकले, तो छोटा बच्चा था, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि लग्नेश और चंद्रमा दोनों 6-8 में हैं, तो शनि की दशाओं में थोड़ा बच्चा चिड़चिड़ा ज्यादा हो सकता है। जितना और बच्चे अच्छे से हंसते बोलते हैं, खेलते कूदते हैं, उनका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट होता है, सबके साथ घुल मिल जाते हैं, कोई गेस्ट घर में आता है तो उसके साथ भी खेलना कूदना रहता है, यहाँ शनि की दशाओं में ये चीजें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। यहाँ पे बच्चे का आलस ज्यादा आना, उसको छोटे छोटे कुछ भी छोटा सा हुआ तो थोड़ा सा वो बीमार जल्दी हो सकता है। तो ये सब कुछ छोटे एज में हमें देखने को मिला होगा। लेकिन इसका सूर्य पत्रिका में बलवान स्थिति में है, सिर्फ एक राहु से दृष्ट है। और षटबल में अगर हम देखें, नवांश में अगर हम देखें, तो सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रिकवरी फास्ट होगी बच्चे की, क्योंकि इम्यून सिस्टम मेरा अच्छे से काम करेगा। आगे आते हैं, अभी जो हमारी 2 भाव ज्यादा एक्टिव होंगे इस एज ग्रुप में। वैसे तो दशाओं से जो भी भाव एक्टिव होते हैं वो अलग बात है, मुझे रिजल्ट अभी ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि मेरा एकेडमिक एजुकेशन का टाइम है। तो मेरे माता पिता का जो क्वेश्चन है वो एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड है, दूसरा थर्ड हाउस से रिलेटेड है। अब यहाँ थर्ड हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन आया क्यों, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमेशा दशाओं को मैं थोड़ा और इसमें आज एक्सपेंड कर देती हूँ, आप लोग देखिएगा। मेरी बुध में बुध की दशा निकल चुकी है, अब मेरी बुध में केतु की दशा स्टार्ट है, यानी पहले बुध महादशा और बुध अंतरदशा दोनों में मेरा तीसरा भाव एक्टिव था,
यहाँ महादशा से जो भाव एक्टिव होगा उससे मैं रिजल्ट नहीं ले रही हूँ, जो अंतरदशा ने भाव एक्टिव किया या जो प्रत्यंतर दशा भाव एक्टिव करेगा उससे मैं रिजल्ट लूंगी। ठीक है ना। तो जैसे ही बुध की दशा आती है तो बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, जल्दी चीजों को समझ भी लेता है ना। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जैसे आर्ट्स है, क्राफ्ट है, इसमें बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। कैरेक्टर्स बनाना, जो जैसे अपने मूवीज के या कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं, वो बच्चे को बनाना, वो स्केच करना इसको बहुत पसंद है। उसके बाद जैसे स्कूल्स में गेम्स होंगे तो हर गेम्स में इसको पार्टिसिपेट करना है। वो शनि की दशाओं तक उसका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, थोड़ा स्लो था और थोड़ा एज भी छोटा था उस वक्त। लेकिन अब उसका इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, क्योंकि बुध आया है तो पढ़ने लिखने में भी उसका मन है और ये सब एक्टिविटीज की तरफ भी उसका बहुत इच्छा रहती है कि मैं ये करूं। चेस ये बहुत बच्चा बहुत अच्छे से खेलता है स्कूल में। लेकिन इसके साथ परेशानी ये है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी जो एज में इससे छोटे इसके फ्रेंड्स हैं या इसके भाई बहन हैं, उनके साथ इसको हमेशा कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। तो इनके माता पिता का यही हमारे पास क्वेश्चन था कि आगे इसका एजुकेशन कैसा रहेगा, क्या ये बच्चों के साथ घुल मिल पाएगा अच्छे से, या बच्चों के साथ बच्चे इसको हमेशा इसी तरह टीज करेंगे। जैसे बच्चा है, सब चीज में अच्छा है, क्लास में अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन उसका बहुत अच्छा है, स्कूल में कोई गेम्स हो, है ना, आर्ट्स हो, क्राफ्ट हो, कोई भी गेम्स हो, कोई प्ले हो, सब चीज में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन वो अपने से जो छोटे उसके क्लासमेट्स है ना, उनसे उसको परेशानी। तो उसको हम समझेंगे कि हम कैसे देखें। तो सबसे पहले तो हम भाव को देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव किस भाव के ऊपर है। ये हमने पहले चार्ट्स में भी समझा था कि जिस भाव के ऊपर बहुत ज्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, उस भाव से संबंधित परेशानी हमें लाइफ लॉन्ग हो सकती है। तो अगर हम इस वर्तमान चार्ट में देखें तो थर्ड भाव के ऊपर शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, केतु का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव, यानी चार चार अशुभ ग्रह। सिर्फ एक राहु ही रहता है जो अपना अशुभ प्रभाव नहीं डाल रहा है, बाकी चारों अशुभ ग्रहों का प्रभाव तीसरे भाव के ऊपर है। तीसरे का कारक देखें तो वो 12वें में है, लगन से 12वें में है। ठीक है ना, अपने स्थान से 10th है लेकिन लगन से तो वो 12वां चला गया। बुध की दृष्टि है तो बुध की दृष्टि भी तो अशुभ ही होगी क्योंकि सूर्य के साथ प्लेस्ड है। अब आप कहेंगे कि तीसरे से तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी बात होती है, तो वो इतना इंटेलिजेंट क्यों है पढ़ाई लिखाई में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। तो उसके लिए हम दशाओं को देखेंगे, क्योंकि दशा मेरी बुध की आई है। तो बुध की दशा आते ही जनरली आप देखिए किसी भी एज में बुध की दशा है, अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, यहाँ प्लेसमेंट भी अच्छी है और शुभ कर्तरी भी है, प्लेसमेंट अगर उसकी अच्छी है तो वो हमें हमारा एजुकेशन की तरफ झुकाव हमारा बुध की दशाओं में बढ़ेगा। और बुध क्योंकि काल पुरुष में तीसरे और छठे का स्वामी है, तो वो साथ साथ में कोई ना कोई परेशानी भी देगा। अब वो परेशानी एज के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है वो हमें ढूंढ के निकालना होगा। बुध की दशाओं में जनरली रोग ऋण शत्रु की बात इजीली बोल हम कह सकते हैं। और यहाँ तो हम देखते हैं कि हमारा तीसरे भाव पर इतना शुभ प्रभाव है, फोर्थ हाउस मेरा बहुत मजबूत है, गुरु की दृष्टि है, शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, एक चंद्रमा मेरा छठे में है। अदरवाइज फोर्थ हाउस से रिलेटेड बहुत मेजर प्रॉब्लम मेरी स्टडीज में आएगी ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि नवांश में भी चतुर्थेश और चंद्रमा दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी है। आगे मुझे दशा ऐसी मिल जाती है कि वो मुझे पढ़ने के लिए फोर्स करती है कि हाँ बुध की दशा है तो मेरा झुकाव इस तरफ होना चाहिए। लेकिन जो तीसरा हाउस है उससे रिलेटेड परेशानी मुझे लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी, और वो परेशानी मुझे मेरे कार्य क्षेत्र में भी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि तीसरे हाउस का स्वामी कार्य क्षेत्र में स्थित है, यानी गुरु मेरा दशम भाव में स्थित है। तो गुरु का दशम में आना, गुरु एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह के नाते वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में मेरे विरोधी या मुझसे जो छोटे लोग होंगे, मेरे भाई बहन कजन या जो भी आसपास के लोग होंगे, उनसे मुझे मेरे वर्क फील्ड में भी परेशानी हो सकती है। दूसरा, आप जातक को भी समझने का प्रयास कीजिए।
चंद्रमा मेरा छठे में है, शुक्र मेरा आठवें में है। पहले तो शुक्र का आठवें में जाना, लग्नेश का आठवें में जाना, ये अच्छा नहीं बोलेंगे। ऊपर से वो शुभ ग्रह भी है, पाप कर्त्री में भी है। वाणी स्थान देखें तो शुक्र और गुरु का प्रभाव, यानी किसी के लिए बुरा बोलना, ऐसा तो मेरा स्वभाव नहीं होगा। बच्चे चिढ़ाते भी होंगे तो मैं आगे आके उनसे कुछ गाली गलौज करना या मारना या बोलना, वो मैं नहीं कर सकता। मेल चार्ट है तो मेल चार्ट में मंगल का बलवान होना कई बार बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ मंगल देखें तो षटबल में सबसे वीक मंगल ही है, यानी मेरे अंदर वो मसल पावर की भी कमी होगी। डिसिप्लिन होगा क्योंकि सूर्य अच्छा है ना, माता पिता का आदर करना, संस्कार, वो सारी चीजें मेरे अंदर होंगी। लेकिन जहां अब मुझे जिस भाव से रिलेटेड परेशानी है उससे निपटने के लिए कई बार हमें थोड़ा सिचुएशन को ना चेंज करके भी देखना होता है। कई बार मंगल जैसे इफेक्ट्स अगर हमें मिल जाए, पत्रिका में बलवान हो, तो उससे हम जल्दी उस परेशानी से जल्दी निकल भी सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ तो मेरी मीन राशि है, तो मीन राशि के जातक भी थोड़े सीधे साधे देखा गया है कि सॉफ्ट स्किल्स होती हैं उनके अंदर। यहाँ ये चीज भी जातक को परेशान कर सकती है। तो आगे की दशाओं में अगर हम देखें तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बुध की दशाओं में, बुध के जाते जाते ऑलमोस्ट मेरी एजुकेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि 37 तक मेरी बुध की दशा रहेगी, है ना। और बुध की दशा में मेजर कोई 6-8 की दशाएं नहीं है, और बुध की प्लेसमेंट भी अच्छी है। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज मुझे हो सकते हैं, बच्चे परेशान करेंगे, तो जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी मेंटल ग्रोथ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि छठे में स्थित ग्रह है। उससे संबंधित परेशानी या उस छठे भाव पर दृष्टि डालने वाला ग्रह या छठे का स्वामी, अगर कोई नहीं है तो छठे का स्वामी, उससे रिलेटेड परेशानी मुझे लाइफ लॉन्ग रही होती है, चाहे वो रोग से हो, ऋण से हो या शत्रु से हो। तो यहाँ मुझे कहीं ना कहीं मेरा मन छोटी छोटी बातों पे परेशान हो सकता है, तो यहाँ उसको थोड़े से फैमिली सपोर्ट की जरूरत होगी। बुध की दशाओं में एजुकेशन उसकी अच्छी रहेगी। करियर को हम आगे, जब करियर फिफ्थ हाउस और करियर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो वहां पे करियर को हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम भाव के भाव के साथ साथ दशा को इंक्लूड करके और षटबल से ग्रहों को समझें। खाली षटबल से भी हमें ग्रहों को समझना पड़ेगा कि मेल चार्ट है तो उसके चार्ट में कम से कम जो पुरुष ग्रह हैं, है ना, जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि है, इनका बलवान होना जरूरी है। और फीमेल चार्ट्स हैं तो उसमें शुक्र, गुरु, ये प्लैनेट्स अगर बलवान हो तो लाइफ में काफी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा टॉपिक में डिफरेंट लेके आई थी ताकि हम क्या क्वेश्चन हमारे पास आया है पेरेंट्स का, उसको भी धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। इस एज ग्रुप में और क्या क्या स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसे आगे हम और अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।